हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार गुप्ता, विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग RD&DJ कॉलेज मुंगेर। आप सभी को नमस्कार। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो MCOM सेकंड सेमेस्टर एंड MCOM फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है, इसमें हम बजट पर चर्चा करेंगे कि बजट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। एट फर्स्ट, budget are an important tools of a management. This is a financial statement prepared prior to a predetermined period of time of the policy to be pursued during that period for the purpose of attaining a given objective. In cost accounting, budget means a quantitative statement prepared before a particular period to serve as an estimates of future receipts and disbursement. Definitions. According to Brown and Howard, a budget is a predetermined statement of management policy during a given period which provides a standard for comparison with the results actually achieved. Second, according to H.J. Weldon, budget is a standard with which a measure the actual achievement of people or department etc. Third, according to Keller and Ferreira, the budget is a plan of action to achieve stated objective based on a predetermined series of related assumptions. Budget is simply a forecast of future events expressed in quantitative terms, a financial plan for the future concerning the revenues, cost and profit of a business. Now, budgeting. Budgeting is essentially a managerial process. A business budget is a plan covering all phases of operation for a definite period in the future. It is a formal expression of policies, plan, objective and goals laid down in advance by top management for the concern as a whole and for each subdivision. The budget is a formal statement of management plans and policy for a given period to be used as a guide in that period. इस प्रकार इनकम एक्सपेंडिचर्स के संबंध में जो प्लानिंग बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड बजट्स, और उस पर जो कंट्रोल की क्रिया को हम बजटरी कंट्रोल यानी बजटरी नियंत्रण कहते हैं। नाउ, प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग आर फॉलोज। स्पॉन्सर्ड बाय मैनेजमेंट। बजट प्रबंध का एकमात्र एक यंत्र है, अतः बजट प्रबंधकों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए तथा बजट के लिए संपूर्ण संगठन में गंभीरता होनी चाहिए। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ बजट। बजट की लागत किसी भी परिस्थिति में इससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट। बजट का प्रत्येक अंग किसी न किसी उत्तरदायित्व केंद्र से संबंधित होनी चाहिए। फोर्थ, पीरियड। बजट की अवधि समुचित होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार यह त्रैमासिक, अर्धवार्षिक हो सकता है। सामान्यतः यह बजट एक वर्ष का यानी वार्षिकी भी हो सकता है। फिफ्थ, इन्फॉर्मेटिव ऑफ टेक्नोलॉजी। बजट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में एकरूपता होनी चाहिए, अन्यथा बजट का एवं वास्तविक परिणामों में तुलना नहीं की जा सकती। सिक्स, पार्टिसिपेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर्स। जब बजट का निर्माण किया जा रहा हो, उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जा रहा हो तथा परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा हो, तो उत्तरदायी पर्यवेक्षकों को इन कार्यों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए तथा उन्हें बजट की सभी बातों से अवगत कराकर उनका सहयोग लेना चाहिए। सेवंथ, कंटिन्यूअस एजुकेशन ऑफ बजट। संबंधित पर्यवेक्षकों के लिए बजट प्रविधि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बजट के निर्माण के समय तथा वास्तविक प्राप्त परिणामों की समीक्षा करते समय इन गोष्ठियों एवं सभाओं का विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है। 8, रीजनेबल अटेनेबल गोल्स। बजट का निर्धारित लक्ष्य समुचित होना चाहिए। यदि बजट का परिमाप
अत्यधिक ऊंचा होगा तो इसे प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। 9 सिग्निफिकेंट एक्सेप्शंस। बजट तथा वास्तविक परिणामों में अंतर आना स्वाभाविक है, किंतु महत्वपूर्ण अंतरों पर ही ध्यान देना चाहिए और उन्हें साफ करने का प्रयास किया जाना चाहिए। 10 क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशंस। बजट अधिकारियों का मुख्य कार्य संस्था का मूल कार्यों में सहायता प्रदान करना होता है, क्योंकि योजना बनाना प्रबंधकों का कार्य है। 10th रिव्यू। बजट की सही परीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। परीक्षण दिखावा मात्र का नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट अप्रूवल। बजट की अंतरिम स्वीकृति विशिष्ट रूप से होनी चाहिए। स्वीकृत बजट की सूचना सभी संबंधित अधिकारियों को दे देनी चाहिए। नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बजट्स। एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ बजट्स। वास्तव में हम बजट बनाने की प्रक्रिया में जो हम देखते हैं कि सही अर्थ में बजट बनाना कोई सरल काम नहीं है, क्योंकि बल्कि इसके निर्माण के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान में रखा जाना अत्यंत आवश्यक है, जो निम्न है। पहला, फॉर्मेशन ऑफ बजट कमेटी। जब हम बजट का निर्माण कार्य करते हैं तो सबसे पहले सफलतापूर्वक संपन्न हो सके इस कार्य को, इसके लिए हम आपसी समन्वय एवं सहयोग होना आवश्यक होता है और इसके लिए हम एक बजट समिति का निर्माण करते हैं। सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ बजट पीरियड। बजट की अवधि का निर्धारण व्यवसाय की प्रकृति पर डिपेंड करता है। यह सामान्यतः 1 वर्ष का होता है, लेकिन कभी कभी यह मौसमी उद्योगों पर भी निर्भर करता है। खास करके मौसमी उद्योगों के लिए प्रत्येक मौसम में बजट बनाना उचित होगा। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। बजट ऐसा होना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाया जा सके, क्योंकि व्यापारिक परिस्थितियां परिवर्तनशील होती रहती है, यानी वेरिएबल्स हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इस कारण उस वस्तु की मांग में जब परिवर्तन होता है तो उत्पादन की मात्रा में घटना या घटाया या बढ़ाया जा सके। फोर्थ, एप्रोप्रिएट फोरकास्टिंग। समुचित पूर्वानुमान बजट का एक आवश्यक गुण है। बजट के संबंध में पूर्व एवं वर्तमान परिस्थितियों का ध्यान रखने के साथ ही साथ व्यावसायिक पूर्वानुमान सांख्यिकी पद्धति पर आश्रित होने चाहिए, ताकि सभी पूर्वानुमान वैज्ञानिक तौर तरीके पर किया जा सके। फिफ्थ, एस्टैब्लिश्ड लाइन फॉर अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बजट का निर्माण सभी विभागों के सहयोग एवं समन्वय के द्वारा ही संभव हो सकता है, अतः विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक है। 6, एबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस फोरकास्टिंग। यहाँ पर किसी भी एक विद्वान ने जो कहा कि पूर्वानुमान व्यापारिक बाजीगर है। पूर्वानुमान का कार्य भूतकालीन अनुभव के आधार पर तथा वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है, अतः इसके लिए निम्न सूचनाओं की उपलब्धता आवश्यक है। क्या है? तो एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल, नेक्स्ट एडुकेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन, एंड थर्ड एस्टिमेटिंग प्रोडक्शन। ये 3 इन चीज़ की फोरकास्ट करने के लिए हमें जो आवश्यकता होती है बिजनेस फोरकास्ट के लिए, ये ज़रूरत होती है। फर्स्ट, एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल, दूसरा एडुकेट कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरा एस्टिमेटिंग प्रोडक्शन, यानी भविष्य में सेल क्या होगा इसका अनुमान लगाना, उसी आधार पर बजट तैयार करना होगा। कॉस्ट का जानकारी रखना बजट में, और साथ साथ प्रोडक्शन कितना उत्पादन किया जाए, इस बात को ध्यान रख करके बजट बनाया जाता है। 7th, एडुकेट एंड वेल कन्विंस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। बजट के निर्माण के लिए शुद्ध आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर ही पूर्वानुमान किया जा सकता है। 8, क्लियर डिफाइंड पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स। बजट की सफलता के लिए संस्था की नीतियां और उद्देश्य बिल्कुल साफ और डिफाइंड होनी चाहिए, ताकि लोग अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन कर सके। 9, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन।
बजट के निर्माण हेतु सांख्यिकी सूचनाएं अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। बजट के निर्माण के लिए सेल, प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर फोर्स, वर्किंग कैपिटल आदि के संबंधित समस्त आंकड़ों के शुद्ध रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट 10 सपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट। बजट की सफलता के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधकों का सहयोग आवश्यक है ताकि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। एंड लास्ट, बजट कोऑर्डिनेशन। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी बजटों में समन्वय का होना आवश्यक है। समन्वय के बारे में कहा गया है कि बजट निर्माण एक व्यवसाय के विभिन्न विभागों की योजनाओं को समन्वित करता है तथा यह समन्वय विभिन्न विभागाध्यक्ष के बीच परामर्श से ही संभव है। यह परामर्श अनुमान पर नहीं बल्कि ठोस तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित होते हैं। थैंक यू।